नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार स्वागत है फिर से हिमालयन क्लासेस के इस YouTube लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूब रूट, जिसको हिंदी में घनमूल बोलते हैं। ये जो टॉपिक होता है, जितना सुन के आसान लग रहा है उतना ही जितने भी हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे आपके पास इंडियन आर्मी हो गया, आपके पास एसएससी का पेपर हो गया, आपके पास पुलिस का हो गया, पटवारी का हो गया, रेलवे का हो गया, इन सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। और जो हम लोगों ने आज से पहले टेक्निक्स पढ़ी है, वो जो टेक्निक्स होती है वो थोड़ी सी हमारे लिए लेंथी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो क्वेश्चन है वो 1 मिनट के अंदर नहीं हो पाता है। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक के थ्रू घनमूल या क्यूब रूट निकालना सिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को ये बहुत ही आसान हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो गाइस, मैंने यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हैं, देखो 1 से लेकर के 9 तक मैंने नंबर लिखे। क्यूब रूट में आप किसी संख्या को आपस में ही 3 बारी गुणा करते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर 1 लिखा है, अगर मैं 1 को आपस में 3 बारी गुणा करूं तो 1 गुणा 1 गुणा 1 को चाहे आप 1000 बारी गुणा कर लो, वो हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, अगर मैं 2 को करूंगा देखो, तो 2 गुणा 2 4 हो गए, 4 गुणा 2 8 हो गए। ठीक है, और 3 को करूंगा तो 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 27, 4 को करूंगा तो 64 आ जाएगा, 5 को करूंगा तो मेरे पास 125 आ जाएगा, 6 को करूंगा 6 6 36, 36 गुणा 6 कितने रह गए 216, तो 216 आ जाएगा। 7 को करूंगा 7 7 49, 49 गुणा 7 आपके पास 343 आ जाएगा, और 8 को करूंगा 512 आएगा, 9 को करूंगा 9 गुणा 9 81 हो जाएगा, और 81 गुणा 9 729 हो जाएगा। अब आपने क्या याद रखना है कि इकाई का स्थान, जिसको हम यूनिट प्लेस बोलते हैं, यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर है। इसका 1 है, इसका 8 है, इसका 7 है, इसमें 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, 9 है। देखो, अब आप लोगों ने क्या याद रखना, सबसे पहले आपको ये वाली चीज आनी चाहिए कि मैंने यहां पर लिख दिया विपरीत, याद करने के लिए अपोजिट। क्या हुआ कि 1 का अपोजिट इस वाली ट्रिक में क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, और 2 का क्या होगा आपके पास 8, इकाई के स्थान पर होना चाहिए। 3 का क्या होगा गाइस 7, और 4 का देखो, 4 को जब 3 बार आपस में गुणा करते हैं तो इकाई के स्थान पर क्या आता है 4 आता है। ठीक है, उसके बाद 5 को आपस में 3 टाइम्स करेंगे तो आपके पास यूनिट प्लेस में 5 आ जाएगा। 6 को करेंगे तो कितना आएगा 6। 7 को करेंगे, मैंने क्या बोला, ये उल्टे चलते हैं, रिवर्स चलते हैं, तो 3 का उल्टा 7, 7 का उल्टा 3। ठीक है, और 8 का 2, 2 का उल्टा 8 होता है, और 9 का क्या रहेगा गाइस 9। जो हमारे पास ट्रेडिशनल तरीका होता है क्या कि फैक्टर वृद्धि के द्वारा हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं गाइस, मैंने यहां पर एग्जांपल लिया 27। 27 का क्या करना है आपको, क्यूब रूट निकालना। तो हम सबको पता है कि जो 1 होता है, 1 हर एक नंबर का मल्टीपल होता है। जितने भी हमारे पास मैथ में नंबर होते हैं उन सभी का मल्टीपल 1 होता है। अब जो 27 है, 27 आपके पास सम संख्या नहीं है, इवन नंबर नहीं है। अगर इवन नंबर होता तो ये 2 से कट जाता था। तो अब मुझे 2 के आगे 3 पे जाना पड़ेगा। अब देखो 3 से कौन सी संख्या भाग होती है, मल्टीप्लिकेशन का एक नियम होता है कि अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखो ये आया आपके पास 2 + 7 9, और 9 आपके पास 3 से पूरा का पूरा कट जाता है। तो इसका मतलब ये 3 से पूरा का पूरा कट जाएगा। तो पहले मैं 3 से करता हूं, 3 3 9। अब 9 फिर से द्वारा 3 का मल्टीपल है, तो आपके पास 3 3 फिर 3 से जाएगा, फिर 1 आएगा। और जो हमारे पास गुणनखंड विधि होती थी, यानी कहने का मतलब फैक्टर विधि, उसमें हम 3 नंबर का एक ही जोड़ा बनाते हैं। 3 नंबर का क्या बनाएंगे, एक ही पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे, 3 नंबर का एक ही पेयर बनाएंगे। अब 3 नंबर का एक पेयर है तो उसको क्या लिखता हूं, सिंगल टाइम लिखते। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 3 का क्या कर देंगे आपके पास क्यूब रूट निकालेंगे तो वो आपके पास कितना होता है, यानी कि 27 का अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 3, उल्टा चलता है। ठीक है, अब हम बड़े नंबर ले लेते हैं कि कैसे बड़े बड़े नंबरों को छोटा करके विद इन चंद सेकंडों के अंदर आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोर्ड के ऊपर कुछ क्वेश्चन लिख के रखे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जब भी मैंने आपको बोला जब हम क्यूब रूट निकालेंगे हम 3 3 के पेयर बनाएंगे। ठीक है ना, तो देखो राइट साइड से 3 के पेयर बना दो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इनके तीनों नंबर को क्या करना, तीनों डिजिट को एक साथ ले लो। ठीक है, अब देखो, अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको कॉर्नर में ये वाली ट्रिक बताई थी कि 9 का उल्टा क्या होता है, याद करने का तरीका 9। तो यहां पर लास्ट में क्या लिखा है गाइस 9,
और जो ये लिखा है वो अंडर रूट के पास क्यूब लिखा है, तो इसका मतलब था हमें क्या निकालना है, इस वाले नंबर का क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना, जिसको घनमूल बोलते हैं। तो 9 के देखो इकाई के स्थान पर क्या है गाइस 9, और मैंने क्या करना है, तीन संख्याओं को, तीन डिजिट को एक साथ ही लेना है। तो तीन डिजिट को मैं अगर एक साथ लूंगा तो मेरे पास कितना आ रहा है, यहाँ पर 9 का उल्टा 9, इसका मतलब 729 का घनमूल, जिसको हम क्यूब रूट बोलते हैं, वो कितना होता है 9। ट्राई करके देखते हैं, 9 को 3 बार गुणा करना है। देखो 9 गुणा 9 81, 81 गुणा 9 कितना होता है 729। देखो कितना आसान हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास एक और दिया है बोर्ड के ऊपर, मैंने क्या बोला, राइट साइड से 3 3 के पेयर बनाए, 1 2 3, 3 नंबर बैठे होते हैं। अब क्या देखना कि इकाई के स्थान हमारे पास कौन सा है, इकाई के स्थान पर मेरे पास 1 है। अब पर एक कॉर्नर में देखो, कॉर्नर में 1 का उल्टा क्या है 1, इसका मतलब 1। अब देखो यहां पर मेरे पास अभी क्या डिजिट बचाओ, नंबर बचाओ। अब मुझे क्या देखना है कि जो नंबर मेरे पास बचा हुआ है उसके बराबर या उससे कम ऐसा कौन सा परफेक्ट क्यूब है। अब देखो यहां पर बचा 1 के बराबर 1 से कम कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 3 बार आपस में गुणा करेंगे, 1 है, 1 है, तो यहां पर लिख देंगे 11। अगर आप 11 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 गुणा 11 गुणा 11, तो आपके पास 1331 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर 11 गुणा 11 कितने हो जाएंगे 121, और 121 गुणा 11 कितने हो जाएंगे 1331, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन और है, देखो यहां पर भी आपके पास क्या है, मैंने बोला राइट साइड से नंबर लेना है, 1 2 3, 3 नंबर आ गए, और लास्ट में देखो यूनिट प्लेस पे चेक करना नंबर कौन सा है, यूनिट प्लेस पे आपके पास नंबर कितना है 5। अब दोबारा से वही वाली चीज आपको ये पता होना चाहिए, कॉर्नर वाली चीज, 5 का जब क्यूब रूट करते हैं तो इकाई के स्थान पर क्या आता है 5। इन तीन का एक ही पेयर बनेगा, इन तीनों का एक ही बनेगा, वो बनेगा 5, ठीक है। अब बच गया यहाँ पर 15, कितना बच गया 15। जो बच गया उसके लिए क्या देखना, इस नंबर के बराबर या इससे छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है। 15 देखो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, जैसे आप 3 का क्यूब करेंगे वो 27 होता है, वो ज्यादा चला जाएगा, तो इसका मतलब मेरे पास क्या बच गया 2। 2 का क्यूब कितना होता है 8, वो 15 से छोटा होता है, तो इसलिए यहां पर 2, इसका मतलब ये हुआ 25 आ गया, कितना आ गया 25 को जब आप 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15625, ठीक है। नेक्स्ट आगे वाले दोबारा से देखते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो क्या करना है दोस्तों, राइट साइड से फिर से दोबारा 3 3 के पेयर बनाए, क्योंकि क्यूब रूट का मतलब क्या होता है 3 का जोड़ा बनाना है, उसको एक ही जोड़ा बनाना है। जैसे हम बाजार में जूते खरीदने जाते हैं, जब हम जूता खरीदते हैं तो नहीं बोलते उसको यार मेरे को 2 जूते दे दे, मैं जूते का जोड़ा, लेकिन जब हम जूते की बात करते हैं वहां पर क्या बनता है पेयर, वहां पर 2 जूते मिलते हैं, हमारे को एक जूता नहीं मिलता है, एक उसको रख ले खुद लेके आया, ऐसा तो नहीं होगा यार। तो क्योंकि जूते का तो पेयर होता है, वही वाला यहां पर भी आ रहा है तुम लोगों ने कि यहां देखो राइट साइड से क्या कर दो, फिर से दोबारा क्या बनाने 3 3 के पेयर बनाने, 1 2 3 हो गया। अब देखो 0 को जितनी बार मल्टीप्लाई कर दो हमेशा 0 ही रहेगा, 0 आ गया। अब आगे वाले फिर से 3 1 2 3, ठीक है। देखो यहां पर इस नंबर पे आपके पास क्या है, यूनिट प्लेस पे इस पेयर में मेरे पास 1 है, यूनिट प्लेस पे क्या है, इस पेयर में क्या है 1 है, इकाई के स्थान पर 1 का भी मैंने बताया था कितना होता है 1, यहां पर 1 आ गया, ये खत्म हो गया, यहां तक ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब बच गया ओनली 9, कितना बच गया 9। मैंने क्या बोला, जब जो लास्ट में बच जाता है उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके बराबर या उससे छोटा परफेक्ट क्यूब। अब देखो 9 के बराबर, 9 किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, लेकिन 2 होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 होते हैं, 9 से छोटा है तो मेरे पास 2 आएगा। यानी कि अगर आप क्या करेंगे 210 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये वाला डिजिट, ये वाला नंबर आ जाएगा पूरा का पूरा। अगर आप चाहे तो अपने कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, आपके पास फोन होंगे, मोबाइल फोन है, मोबाइल है, कैलकुलेटर जो भी आपके पास, उसने आपसे एक बार चेक कर लेना, अगर कहीं पे गड़बड़ हो जाए तो कमेंट करके लिख दें, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट वाला नंबर ले लेते हैं। देखो क्या करना है, पॉइंट वाले में आपने घबराना नहीं है कि सर अब क्या करें, वही वाला काम करना है, जैसे नंबर दिए वैसे के वैसे, राइट साइड से 3 का पेयर। अब यहां पर इकाई के स्थान पर क्या लिखा है 2, 2 का उल्टा कितना होता है 8, यहां पर 8 आ गया। अब आगे वाले फिर से 3 डिजिट लेना है, कितने 3 0, तो यहां पर 0 आ जाएगा। अब पॉइंट के साथ जैसा पॉइंट है वैसा का वैसा आगे 0, तो इसका मतलब इस पूरे के पूरे नंबर का
क्यूब क्या बनेगा 0.08। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट एक और कर देख लेते हैं पॉइंट वाला, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर रहेगा। राइट साइड से 3 पेयर, और देखो इकाई के स्थान पर यहां पर क्या यूनिट इस जगह पर क्या लिखा है 7। 7 का जो उल्टा है, यहां देखो मैंने क्या लिखा 7 का उल्टा 3, क्या लिखा है 3, यहां पर 3 आ जाएगा। आगे वाले 3 पेयर, 3 पेयर का मतलब यहां 0 लिखा है तो यहां पर 0, पॉइंट का पॉइंट और ये तो जो आपके पास 0.00027 उसका क्यूब रूट करेंगे तो वो कितना आएगा 0.03। ठीक है ना, कई जगह पर ऐसा लिखा हो सकता दोस्तों 0.03, ये और ये सेम होता है, घबराना नहीं कि नहीं यहां पर कुछ और लिख दिया तो ये। अब आप लोगों के लिए मुझे लगता है कि इससे सॉलिड जुगाड़ कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। पेपर में आप चंद सेकंडों के अंदर क्या कर देंगे, घनमूल या फिर क्यूब रूट निकाल देंगे। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन रखा है मैंने बोर्ड के ऊपर लिख के, ये वाला, ये आप लोगों ने सॉल्व करना है और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स पे लिखना है। तो गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।